સંવત 2492 ભાદરવા સુદ 7મ બુધવાર તારીખ 21/9/66 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી ઉત્તમ આર્જવ ધર્મ ઉપર તથા શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 13 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 54. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ વિજયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव नियुद्ध निराधार. मन में वक्रता नहीं करते हैं, सरलता करते हैं. काया से वक्रता नहीं करते हैं और वचन से वक्र रूप बोलते नहीं. माया सहित बोलना, कपट सहित बोलना कहीं हृदय कहीं भाव कहीं ऐसा वक्र है, उसको यहाँ सरल धर्म होता नहीं. खरेखर तो वक्रता का परिणाम त्रियंत गति शास्त्र कहते हैं. मनुष्य होते हैं पर मनुष्य मरकर वक्रता करे तो त्रियंत होते हैं. त्रियंत होते हैं क्योंकि त्रियंत का शरीर वक्र है. आधा आधा समझते हैं, टेढ़ा टेढ़ा. त्रियंत का शरीर टेढ़ा है ऐसा. तो टेढ़ा क्यों हुआ कि पूर्व में बहुत टेढ़ा ही किया था वक्रता. समझ में आया? माया वक्रता वंचन ठगाई ऐसा बहुत करने से उसकी पर्याय में तो वक्रता हो गई, पर उसका फल में भी शरीर भी त्रिखा हो गया. क्या क्या टेढ़ा हो गया. उंदर ऐसा जो है ना, भैंस गाय सब ऐसा शरीर. देखो मनुष्य का ऐसा शरीर है, टेढ़ा हो गया. बहुत टेढ़ाई करने से शरीर भी टेढ़ा हो गया. फसल कहाँ है? इसकी शरीर की पर्याय भी ऐसी बन गई. अपनी वक्रता से अपनी पर्याय में वक्रता किया, ऐसा कर्म मनुष्य हुआ, उसका फल में शरीर भी आधा हो गया. समझ में आया? तो कहते हैं वचन से वक्रता न करना, शरीर से नहीं, मन से नहीं. और दूसरा निर्दोषंग न गोपई, अपना दोष को गोपना नहीं. दोष को गोपे तो माया वक्रता कुटिलता हो जाती है. समझ में आया? बालक जैसे हैं अपने माता के पास अपना दोष सरलपणे कहते हैं, ऐसे अपना दोष हो बालकपणे गुरु आपा से कहे. ऐसे वंचना न करे, ठग न करे, थोड़ा दोष बताना न बड़ा दोष नहीं बताना. समझ में आया? कहीं न कहीं कहे तो वक्रता हो गई, कुटिलता हुई. जैसे है ऐसा कहना चाहिए, सीधा कहना चाहिए. समझ में आया? चार बोल लिया है. वो चार बोलना आते हैं ना, वो नाम कर्म में नहीं आते हैं. काऊ अजुयाई भाव सुजय, वचन काया से और सरलता से अशुभ नाम कर्म बनते हैं. अशुभ नाम कर्म चार बोलते आते हैं, वो बोल दिए. मन वचन ने काया नहीं सुरुल रुजुता, उसे शुभ पुण्य बनते हैं. वो विकल्प का रुजुता है. रुजुता तद्दन आत्मा का भान सहित की सरलता का बात है. और नाम कर्म में जो बात चार बोल आया है, मन वचन काया और अविसंवाद, कोई को ठगना नहीं, ऐसा भाव से पुण्य बंद होता है. और काया वचन मन से वक्रता और मन दूसरों को ठगना, उससे अशुभ नाम कर्म बनते हैं. तो दूसरा सरल धर्म तीसरा है, वो पुण्य पाप से रहित अपने में आनंद स्वरूप का भान होकर अपनी पर्याय में वक्रता का उत्पन्न नहीं होना और सीधी सरल दशा का वितरागी पर्याय का उत्पन्न होना, उसका नाम सरल धर्म संवर निद्रा कहने में आता है. समझ में आया? अपना दोषों नहीं छिपा रहे,
जैसे बालक की तरह गुरुओं के पास कहे, ऐसी सरलता उत्तम धर्म, तो सम्यक दर्शन सहित की बात है। अकेली सरलता ऐसी सरलता नहीं, समझ में आया? अकेली सरलता तो कहा नहीं, मन वचन का ऐसे सरलता, क्रिया शुभ भाव की सरलता, उससे नामकर्म बनते हैं। समझ में आया? मन में सरल, वचन में सरल, काया में सरल तो शुभ भाव है, उससे तो नामकर्म बनते हैं। उससे रहित सरलता, ज्ञाता दृष्टा में सरलता, वो संबंधित रहा है। नारायण 4 बोल आता है कि नहीं पंडित जी? वो नामकर्म में 4 बोल ना, वो तो नीच गोत्र वो रुजुता अरुजुता आता है 4 बोल। अभी संभाल पहले 3 बोल बस वो 4 बोला थे। वो तो हम बहुत वर्ष पहले कहते भाई बाकी नहीं गाते, सम्मत बाकी सभा में लिया कि भाई धर्म तो ऐसा है, कोई मन वचन काया से सरलता करे तो धर्म है, ऐसा नहीं। जामनगर में वो कहा नहीं, जामनगर भाई बैठा था ताराचंद भाई, 32 सूत्र ना जाननारा, किया खंड वो रसिक वृद्ध मानस और वीरजी भाई का पिता। पहले जब कहा सभा, बड़ी सभा थी, वार्षिकी साल 40 वर्ष हुआ, कि जो धर्म तो ऐसी कोई चीज है कि मन वचन काया में और ठगने में भाव करना हो तो पाप है, पर मन वचन काया में और ठगने का भाव नहीं करना, सरलता करना, वो तो शुभ पुण्य भाव है, धर्म नहीं। ऐसी बात सुनकर घबराहट हो गया। व्यवहार धर्म का अर्थ क्या? वो पुण्य परिणाम है, वो बासी की साल है, संवाद 19 बासी, समझ में आया? बासी क्या कहते हैं? अब जामनगर में गए थे तो पहले नाम तो बहुत था नहीं, वैसा ही नाम तो लोगों तो सभा बहुत थी, और एक वारिया था, शास्त्र का बहुत जानने वाला, सरल आत्मा है, बहुत जानने वाला, यथार्थ दृष्टि नहीं थी, तो शास्त्र का बहुत जानना वृद्ध था, वो वीरजी भाई वकील का पिता था। तो सभा में कहा कि जो भैया ऐसे कोई माने कि मन वचन काया में हमारी सरलता हम शुभ भाव करते हैं, तो उसको नाम धर्म है, ये है ही नहीं। समझ में आया? राग की मंदता से मन वचन काया में सरलता, रुजुता, वक्रता का अभाव, ऐसा भाव को तो भगवान पुण्य बंध नाम कर्म का बंध का कारण कहते हैं। समझ में आया? हम सुन रहे हैं, ऊपर थी वंचत हूँ, आत्मा की बात ऊपर थी करते थे, यहाँ तो सब क्रियाकांड बहुत थे, तो सुनकर ऐसा खबराहट हो गया। एक महाराज ऐसा आया है कि शुभ भाव सरलता से पुण्य बंद कहते हैं, नाम कर्म बंद कहते हैं, धर्म नहीं, खबराहट हो गया। आई नजीक ना आ सके, बोले अंदर बात, कोई बात तो कोई सच्ची कहते बड़ी, आपने सुनी नहीं ऐसी कहते हैं। सरल मन वचन काया में सरलता, रुजुता, वक्रता का अभाव, तो उसको भगवान नाम कर्म में 4 प्रकार से नाम कर्म पुण्य बनते ऐसा कहते हैं। समझ में आया? और वक्रता से तो 4 प्रकार, वक्रता मन वचन काया, और ठीकने से तो पाप बनते हैं, तो जिस भाव से पुण्य बनते उस भाव से धर्म होता है। समझ में आया? मैंने सुना ने गड़बड़ा हो गया। यहाँ क्या है? क्रिया हम करते सब सरल की, वो पुण्य है। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप का भान होकर माया का उत्पन्न नहीं होना और सरलता की, शांति की उत्पन्न होना, उसका नाम भगवान संवर निद्रा धर्म कहते हैं। समझ में आया? वो सरलता आ गई, समझ में आया? वो एक श्लोक भी कहते थे हम तो वो समय में, ये कहते हैं, संकीत का मूल जानिए जी, सच वचन साक्षात। संकीत मूल जानिए जी, सच वचन साक्षात। सच में माया वसे जी, माया में मिथ्या, माया में मिथ्या भ्रमण।
कपट करके मानना कि हम ठीक करते हैं, हित करते हैं, ऐसी मान्यता को भगवान मिथ्यात्व कहते हैं। बहुत बात वो नामकर्म भाई आवे वो ज्ञान से શું કહેવાય ज्ञान सागर पीढ़ी से तो उसने बताया देखो उसमें लिखा है कि नहीं, नामकर्म 4 प्रकार शुभ से बनते हैं और नामकर्म 4 प्रकार अशुभ बनते हैं। उसमें सरलता आ गई है। मन वचन काय की सरलता से पुण्य बनते हैं, वो सरलता हुआ धर्म नहीं। निशा जी वो सरलता जो है ये तो सीधा न्यायक स्वरूप भगवान परमानंद मूर्ति, उसका आश्रित है। शुद्धता की उत्पत्ति होना, अशुद्धता की उत्पत्ति न होना, उसका नाम भगवान सरल धर्म शांत धर्म कहते हैं। बड़ी दर्शन आर्य, ज्ञान आर्य, चारित्र आर्य, वो 3 को आर्य सरलता परिय प्रकट हो, उसको भगवान सरल धर्म कहते हैं। आदर्श लक्ष्मी पर में चले बार की बात है भाई, धर्म तो अपूर्व चीज है। एक समय का सरल धर्म मुक्ति का कारण हो जाता है। समझ में आया है? एक समय का भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति का दर्शन, ज्ञान में रमणता का भाव एक समय पर उत्पन्न हो, संसार का नाश हो जाता है। अल्प संसार रहते 1-2 भव आदि, वो तो पीछे स्थिरता होकर नाश करेगा। समझ में आया? ऐसा स्थिरता का परिणाम सरलता का हो उसे कहते। હવે આપણે ચાલતા વિષય 13वीं गाथा कहाँ आया देखो, અહીંયા आया है। जिनके लक्षण जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम समनिद्रा मन मोक्ष है, उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नहीं से एकत्व प्राप्त करके भगवान आत्मा जीव अजीव आदि 9 प्रकार की पर्याय का भेद जो है उसको छोड़कर 9 तत्व का भेद रूप जो विकल्प है उसको छोड़कर अपना ज्ञायक चिदानंद स्वरूप सर्व शुद्ध नहीं का जो विषय अभेद भूतार्थ, वो एक पणा प्राप्त करके शुद्ध नहीं रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति, भगवान आनंद स्वरूप, उसमें 9 तत्व का भेद का विकल्प से हटकर अपना एक स्वभाव स्वरूप में एकाग्र होकर अपनी अनुभूति जिसमें प्रकट हो, जिसका लक्षण आत्म ख्याति, जिसमें आत्मा की शांति की प्रसिद्धि होती। समझ में आया? भगवान आत्मा एक स्वरूप, उसकी अंतर्दृष्टि करने से आत्मा में अनुभूति होती है। अनुभूति से आत्मा की ख्याति होती, आत्मा की प्रसिद्धि होती है कि शांत ने आनंद का अनुभव हुआ, उस शांत ने आनंद वो सारा आत्मा है। सूक्ष्म बात है थोड़ी, समझ में आया? थोड़ी सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म तो है नहीं ये चीज। कभी प्रयत्न किया नहीं, कभी अभ्यास लिया नहीं। दूसरा अभ्यास जो तत्व निर्णय का अभ्यास करना, वो तत्व सम्यक दर्शन पाने की लायकात है। तत्व निर्णय करने का प्रयत्न नहीं, दूसरा करे तो रास्ता दूसरा हो गया है। समझ में आया? मोक्ष मार्ग प्रकाश में कहते हैं कि व्रत संयम सब न होते छते और शास्त्र का कदाचित बहुत अभ्यास न हो, पर तत्व निर्णय में जो चलते हैं तो संकीत का अधिकारी है निशा जी। और तत्व निर्णय का नहीं करते हैं, एकला शास्त्र अभ्यास सब व्रत करते हैं, वो संकीत का अधिकारी नहीं है। भैया समझ में आया? वो मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा है टोडरमल जी, वो यथार्थ है। जो चीज है उसका निर्णय करने का तो दरकार नहीं, और ऐसा करना तब करना, व्रत करना तप करना, शास्त्र बहुत पढ़ना, वो तो परलक्षी भाव, उसमें आत्मा क्या आया है? ये व्रत अपनो आत्मा में व्रत है, बाहर में व्रत है क्या?
स्वरूप आनंद मूर्ति में विचार जाना, एकाकार हो जाना, उसका नाम व्रत है। भैया चिदानंद भगवान आत्मा ज्ञायक मूर्ति, तो उसमें विटाई जाना, विटाई समझे, लपेट जाना उसमें, उसका नाम व्रत है। हाँ, उसको नीचे व्रत तो उसको कहते हैं, और तप की उसको कहते हैं विजयी तप, प्रतपंती इति तप हो। आनंद स्वरूप भगवान उसकी दृष्टि में उग्रपणे पुरुषार्थ करके अपनी पर्याय में जैन सुवर्ण को गिरु लगाते हैं और सुवर्ण शोभित होता है, ऐसे आत्मा आनंद से शोभित हो, प्रतपंती अपनी आनंद की दशा की उग्र दशा हो, उसका नाम भगवान तब कहते हैं। कहेंगे वो तुम्हारा दूसरा 2-3 था ना? नहीं, वो 2-3 पीछे बैठे भाई, आना चाहिए यहाँ तुम्हारा, बहुत दूर से आए हैं। नजीक आओ, नजीक आओ, यहाँ वो आदमी का था, कहीं देखा नहीं। आजा, और चेष्टा की खबर पड़े, कैसा जसते हैं, कैसा नहीं जसते, शरीर की चेष्टा करते क्या क्या देखो समझ में आया कि भगवान आत्मा एक समय में वो ज्ञाकार 9 तत्व का पर्याय का भेद है, उसको अलग छोड़कर एक स्वरूप चिदानंद भगवान का अंतर में एकाकार होकर आत्म अनुभूति होती है, उससे आत्मख्याति होती है। टीका का नाम आत्मख्याति है, अमृतचंद्राचार्य की टीका का नाम आत्मख्याति है। आत्म प्रतीत, मैं भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य का अनुभव हुआ, स्वभाव सन्मुख होकर अनुभव में आनंद आया, अनुभव में शांति आया, अनुभव में प्रतीत और रमणता आई, उससे सारा आत्मा ऐसा आनंद है, सारा आत्मा शुद्ध है, ऐसी आत्मख्याति प्रसिद्धि। आत्मा की पर्याय में प्रसिद्धि होने से आत्मा की प्रसिद्धि हुई, ऐसा कहने में आता। बड़ी सूक्ष्म बात है। देखो क्या कहते हैं अमृतचंद्राचार्य की टीका, भरत क्षेत्र में अभी कई ऐसी टीका नहीं, समझ में आया? अमृतचंद्राचार्य मुनि दिगंबर संत भाव लिंगी यानी अमृत रेड़ा है। क्या कहते हैं देखो, 9 तत्व में मोक्ष, उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नहीं से एकत्व प्राप्त करके स्वरूप में अंतर में एकाकार होकर 9 तत्व का विकल्प का भेद को छोड़ करके एक रूप विनायक में भूतार्थ सच नहीं से एक पणा को अंदर में प्राप्त करके शुद्ध नई रूप से स्थापित, शुद्ध नई से स्थापित आत्मा आनंद का अनुभव हुआ, जिसका लक्षण आत्मख्याति है। समझ में आया? भगवान देखो आत्म प्रसिद्धि हुई सम्यक दर्शन में, स्वरूप आचरण भी हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया, प्रतीत हुई, रमणता हुई, सब एक साथ में हुई है। सारा आत्मा चारित्र का अंश है, वो स्वरूप आत्मख्याति हुई, सारा आत्मा प्रसिद्ध में आया। एम कहा ना, देखो ना, सारा आत्मा आनंद गुण का पिंड जो अनंत आनंद गुण है, समझ में आया? अनंत आनंद गुण का कहा था नहीं फिर अभी, वो अनंत आनंद गुण शास्त्र कहते एक जीव द्र में हो, अभी तक सिद्ध हुआ, सिद्ध सवा मास 8 समय में 6 से 8 सिद्ध होता है, तो अभी तक का सिद्ध हुआ अनंत संख्या, उससे तो संसारी जीव की संख्या अनंत गुणी है, और उससे अनंत गुणी संख्या परमाणु के है, उससे अनंत गुणी संख्या त्रिकाल समय के है, त्रिकाल समय, और उससे अनंत गुणी संख्या आकाश का प्रदेश के है, उससे अनंत गुणी संख्या एक जीव का गुण की है। समझ में आया भैया? तो सब सादी भाषा है, उसमें कोई ऐसी भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव, जिसने एक समय में 3 काल 3 लोक अपनी पर्याय में जाना,
आप नहीं जाना, अपनी पर्याय में जाना सब। समझ में आया? और देवधनी में आया, भगवान तुम आत्मा है न प्रभु, तेरे में तो अनंत आनंद गुण है। अनंत आनंद गुण कितना? वो तरण काल का समय से अनंत गुणा तो आकाश का प्रदेश है। 3 काल का समय करता आकाश का प्रदेश अनंत गुणा अमाप है ना, अमाप है ना। आकाश है, आकाश कहाँ नास्ती होगी आकाश की? है 80 80 80 80 80 चले जाए, 80 80 है चले जाए, है माते नहीं है, नहीं कभी आएगा, कभी आएगा नहीं आएगा। क्यों कि 80 चले जाती है। अमाप 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 अमाप, इतना अमाप आकाश का प्रदेश की संख्या है, उसे एक जीव का गुण की अनंत गुणी संख्या है। राजबहादुर जी, हाँ, अरे भगवान, आई क्या कहना है? आत्मख्याति लेना है। देखो आत्मख्याति अर्थात जितना आत्मा में अनंत आनंद गुण है, वो सर्व अनुभव होकर सबका गुण की आत्मख्याति पर्याय में हूँ, सब प्रकट हो गया। त्यारे ख्याति के आत्मा प्रसिद्ध में आया। आनंद गुण जो है शुद्ध आनंद खंड अंतर एकाकार होकर पर्याय में सब गुण का उस निर्मल आत्मख्याति प्रसिद्ध हो गई। समझ में आया? अरे कभी सुने नहीं, समझे नहीं, ऐसे पता लग जाए आ तो सर्वज्ञ का मार्ग है, कोई कल्पित मार्ग नहीं। त्रिलोक नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर हाजरा हजूर भगवान महावीर क्षेत्र में विराजते विराजते परमात्मा। समझ में आया? देव धनी चलती है, इंद्रो सुनते हैं, वो ही बात है। अनंत तीर्थंकर हो कैसे कहते आए हैं, वो चीज हो एक समय में तेरा आत्मा ऐसा अनंत आनंद गुण की खान है, ऐसा आत्मा तरफ झुकाव होने से और नव तत्व का पर्याय का भेद का झुकाव हट जाने से, समझ में आया? नव तत्व का भेद का झुकाव हट जाने से, एक रूप स्वभाव का झुकाव होने से अनुभूति जिसका लक्षण आत्मख्याति है, भगवान आत्मा का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव, स्वरूप आचरण का अनुभव, शांति का अनुभव, उसका नाम भगवान अमरचंद्राचार्य, वो तो त्रिलोकनाथ परमेश्वर कहते हैं, ऐसा मुनि कहते हैं। मुनि की अपना घर की बात कहते हैं नहीं। दिगंबर संत वही तो धर्म ना ढोर, धर्म ना सांभला, धर्म टका भी रखा है उसने। परमेश्वर ने कहा वही दिगंबर संतो कहते हैं, दूसरा में फेरफार उसमें कोई है ऐसा? देखो भाषा तो देखो, शुद्ध नई रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति, अंदर में एकाकार स्थिर हुआ तो अनुभूति हुई जिसका लक्षण आत्मख्याति। भगवान अनंत गुण का पिंड शुद्ध चैतन्य, एक आत्मा में सामान्य गुण भी अनंत है और विशेष गुण भी अनंत है। क्या आया? समझ में आया? वो आत्मा एक है, उसमें वो अस्तित्व आदि 6 गुण लिया है, नहीं तो साधारण लिया है। बाकी एक आत्मा में सामान्य गुण अनंत है और विशेष गुण भी अनंत है। दूसरे में नहीं, ऐसा विशेष भी अनंत है और सामान्य भी अनंत आनंद गुण है, तो बड़ा थोकड़ा पड़ा है। समय परमात्मा प्रकाश में टीका में लिया है, परमात्मा प्रकाश है ना, उसमें एक समय में भगवान आत्मा में अस्तित्व, नास्तित्व, प्रमेत्व आदि अनंत सामान्य गुण और ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि अनंत विशेष गुण, अनंत विशेष गुण। ऐसा अनंत सामान्य विशेष गुण का पिंड प्रभु वो तरफ की एकाग्रता होने से, एक पना का लक्ष्य करने से, अनुभूति होने से, उसका अनुभव होने से, उस द्रव्य का अनुसर के पर्याय होने से आत्मख्याति प्रसिद्धि होती है। मैं ऐसा शुद्ध आनंद हूँ, आनंद का अंश आया तो सारा आनंद आत्मा है, स्थिरता का अंश आया सारा आत्मा स्थिरता रूप है, वीर्य का अंश आया सारा आत्मा वीर्य का पिंड है, ज्ञान का अनुभूति हो सारा आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ऐसा आनंद गुण का अंश प्रगट में आया तो उसे सारा आत्मा आनंद गुण का पिंड है, ऐसा प्रतीत में। समझ में आया? भाई आके साधारण प्रयत्न करने से आके मिलती नहीं है, तो असाधारण प्रयत्न है।
समझ में आया? અને पुरुषार्थ से मिलती है, कोई कर्म को मन होकर मिलती है ऐसी नहीं, अपना पुरुषार्थ की जागृति से मिलती है चीज, तो कहते हैं आज प्राप्त होती है। बस હવે અહીંયા शुद्ध नहीं से नव तत्वों को जानने से अर्थान नव तत्व में से इकिला आत्मा शुद्ध नहीं से जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। इस हेतु से यह नियम कहा। હવે ये नव का भेद बताते हैं, नव का भेद बताते हैं। क्या कहते हैं देखो जरी, उसमें भी व्यवहार से उसकी यथार्थ सिद्धि दृष्टि में न हो तो निश्चय का भान उसको नहीं होता। क्या कहते हैं, वहां विकारी होने योग, विकार करने वाला दोनों पुण्य है न दोनों पाप है। जरी सूक्ष्म बात है, शांति से समझना कि आत्मा में पुण्य होने योग विकारी परिणाम, जो आत्मा में पुण्य होने योग अपनी पर्याय की योग्यता है, शुभ भाव होने की आत्मा की पर्याय में योग्यता है, विकारी होने योग वो शब्द पढ़ा है। क्या कहा समझ में आया? अथवा जी नौ तत्व का भेद बताते हैं, उसमें निकालकर एकला अनुभव करना वो एक अनुभूति है बताते हैं। तो नौ का ज्ञान कराने के नौ है इस ना प्रकार। तो क्या नौ कैसे है कि अपनी पर्याय में विकारी होने योग्य पुण्य भाव, अपनी अवस्था में शुभ भाव होने योग, अपने से शुभ भाव होने योग आत्मा है। कर्म से शुभ भाव होता है ऐसा नहीं। अभी इतनी भी स्वतंत्रता नौ की प्रतीत में नहीं है, उसको अकेला भगवान शुद्ध नहीं का अनुभव में आता नहीं, वो शुद्ध का अनुभव उसका होता नहीं। वो पहले व्यवहार की श्रद्धा कराते हैं यथार्थ। पुण्य विकारी होने योग वो पुण्य भाव, शुभ भाव, शुभ भाव होने योग अपनी पर्याय, और विकार करने वाला वो पूर्व का कर्म का उदय और विकार पुण्य में निमित्त है, तो उसको द्रव्य पुण्य कहते हैं। सुनो जरी, कहते हैं स्पर्श करते हैं धीमे से आत्मा में विकारी होने योगी जीव की पर्याय है, शुभ भाव होने के लायक जीव की पर्याय है। समझ में आया? वो पुण्य है। और विकार करने वाला का अर्थ क्या? कहीं स्वभाव है नहीं विकार होने का, भेद होने का स्वभाव नहीं, तो बताने हैं कि पुण्य होने की लायक, शुभ होने के लायक जीव की दशा है। और कर्म का पूर्व का कर्म का जो उदय है वो निमित्त है, उसको करने वाला कहा है, निमित्त है। पूर्व का उदय को द्रव्य पुण्य कहा। शांति से सुनो, जुना कर्म को, जुना कर्म का उदय को, मोहनी है तो वो तो कहते हैं ना कि यहाँ पुण्य हुआ तो उसका निमित्त में आरोप देकर उसको द्रव्य पुण्य कहा। वो माटे तो कहते हैं क्या किया, खेल लेते हैं कि आत्मा में सुनो नौ तत्व का भेद की स्वतंत्रता कथा कैसे बताते हैं कि भगवान आत्मा अपनी पर्याय में शुभ होने के लायक है तो होता है शुभ, उसको भाव पुण्य कहते हैं, उसको जीव पुण्य कहते हैं। और पूर्व का उदय कर्म जो पुण्य में निमित्त पड़ा उसको द्रव्य पुण्य कहते हैं। है मोह का उदय, पाप का प्रकृति का उदय, और उसको द्रव्य पुण्य कहते हैं। नक्की करो नहीं कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं देखो, ये उपचार है वो एम कहते हैं। सुनो तो सही क्या चीज है। भगवान आत्मा एक स्वरूप अनुभव करना अभेद में वो तो सम्यक दर्शन है। पर कहते हैं कि तेरे नौ उत्पन्न क्यों होता है पर्याय में कि तेरी लायकात से शुभ भाव तेरे में होता है, उसको जीव पुण्य कहते हैं। शुभ भाव को जीव पुण्य कहते हैं। और कर्म का उदय जो है उसको अजीव पुण्य कहते हैं। है मोह कर्म का उदय, मोह कर्म पाप है। तथा यहाँ शुभ भाव हुआ तो न मोह कर्म का निमित्त को भी द्रव्य पुण्य उपचार से कहने में नक्की करो पहले।
वेणु प्रसाद जी भैया नक्की करने की चीज है। क्यों भाई राज बहादुर जी? अंदर बहादुर अंदर करना है। भगवान त्रिलोकनाथ अमृतचंद्राचार्य की टीका गजब बात। भरत क्षेत्र में ऐसी टीका सोचते हैं दूसरी है दूसरे श्वेतांबर जी में तो हो सकते ही नहीं ऐसी चीज, पर दिगंबर में भी समझदार की टीका जैसी दूसरी टीका नहीं है। समझ में आया? बहुत ध्यान रखे तो समझने की चीज है सबलाल जी। क्या कहते हैं? पहला बोल का दो बोल उतारते हैं भेद। ये जीव है, द्रव्य गुण तो त्रिकाल है, उसकी पर्याय में शुभ भाव होने की अपने में लायकात है। शुभ भाव कसाई की मंदता का भाव, दयादान का भाव अपनी पर्याय में होने के अपनी लायकात से भाव होता है। उसका नाम भाव पुण्य, जीव पुण्य कहने में आता है। और ऐसा भाव पुण्य ने जीव पुण्य में पूर्व का कर्म को निमित्त गण करके उसको है तो पाप। कर्म का उदय जो मोह है तो पाप है। पुण्य घाती कर्म में पुण्य नहीं होता, पुण्य तो अघाती में होता है। घाती पाप ने पुण्य दो प्रकार, घाती तो एकला चार पापी है। पता क्या कहते हैं खूबी कि यहाँ शुभ भाव अपने योग्यता से हुआ और लायका जीव है शुभ में, तो पूर्व का कर्म निमित्त है तो पाप का उदय हो। पर अहिया पुण्य है, भाव पुण्य है, जीव पुण्य है, तो उसको द्रव्य पुण्य कहा अथवा अजीव पुण्य कहा। पूर्व का उदय को भाव पुण्य में निमित्त पड़ा, उसको अजीव पुण्य कहा। स्पष्ट करना बराबर क्या? भाव पुण्य है, उसको आरोप देकर कहा, वो तो है ही है। समझ में आया? फिर नहीं वो माचिताई कहते हैं, क्या खुलासा करते हैं? यहाँ से है ऐसी चीज, वो माचिताई स्पष्ट करते हैं आचार महाराज। निमित्त कहां से ले कि ना निमित्त में कसाई मंद उदय आया तो यहाँ भाव पुण्य हुआ, तो ऐसा है नहीं, एम नहीं है। वस्तु की स्थिति भगवान अमृतचंद्राचार्य अपनी पर्याय में शुभ भाव की योग्यता से होता है, विकारी होने योग्य ऐसा लिया है। अगले का एक जीव में किला में नौ भेद नहीं पड़ता, निमित्त दूसरा है, अपने में नौ पर्याय होती है, हाथ उसमें भी हाथ पर्याय होती है। धीमे धीमे समझना, तो जी व्यवहार समझाते हैं। व्यवहार में भी जिसकी पुण्य परिणाम अपने से हो वैसा न मानकर पर से होता है माने उसकी व्यवहार की श्रद्धा में भूल है। भैया जी वो तो वो कहते हैं प्रभु तुम तो सीखे भाई, तेरी पर्याय तो तेरे से हुई भगवान, तुम भूलकर तेरा स्वभाव भूलकर तेरी पर्याय में शुभ भाव तेरे से हुआ है। विकास करना कर्म तो कहा है, ये करना का निमित्त कहा है, कहा नहीं स्वभाव उसका नहीं, स्वभाव उसका नहीं, तो करने वाला कर्म ऐसा कहने में आया है। करते तो आत्मा अपने से है, पर स्वभाव नहीं तो करने वाला ऐसा कहकर तो दो को छोड़ देते हैं दृष्टि में। भाव पुण्य और उसके निमित्त पूर्व का उदय जो जड़ है उसको द्रव्य पुण्य कहा, अजीव पुण्य कहा। अजीव पुण्य, जीव पुण्य में निमित्त पड़ा उसको अजीव पुण्य कहा है। क्या कहते हैं? बराबर पकड़ना हो, बराबर एक एक शब्द में आगा पीछा हो तो फिर पर हो जाएगी। भगवान आत्मा अपनी पर्याय में, पर्याय समझते हैं अवस्था में, तो शुभ भाव होने के लायक है। अपने से शुभ भाव अपने योग्यता से हुआ और विकार करने वाला दूसरा पुण्य है, दूसरा पुण्य है। दूसरा पुण्य का अर्थ पूर्व का कर्म का मोह का उदय, उसको यहाँ भाव पुण्य हुआ तो उसका आरोप देकर उसको द्रव्य पुण्य अजीव पुण्य कहने में
गाथा भी ऐसी आ गई है बराबर हो क्या भैया। और आ तो वितराग मार्ग है प्रभु, ये वितराग मार्ग को तो शांति से समझना चाहिए। ऐसे है हाँ पकड़ा है ना, सब दीपचंद जी बना लिया है। हाँ लगाया ना, वो सब उसने लगाया है। हाँ समझ में आया, उसमें से समय शास्त्र में दीपचंद जी लिया है। पहला का वो साधर्मी दीपचंद जी, टोडरमल जी, बनारस दास, जानत राय, दौलत राम, बहुत अच्छा, बहुत वो तो भय से भयवान था, और तो शास्त्र के आधार से अपनी अनुभूति से लिखा। हाँ लिखा है, बहुत लिखा है। चिद विलास है, आत्म अवलोकन है, आत्म अनुभव है, एक अध्यात्म पंचसंग है, बहुत अच्छी बात है उसमें से। सब देखा है, हम तो सब देखा है। तो हजारों शास्त्र श्वेतांबर का शास्त्र भी करोड़ों दिखा, पहले करोड़ों श्लोक श्वेतांबर का शास्त्र करोड़ों श्लोक दिखा, सब 21 वर्ष है ना उसमें। हाँ बात आत्मा की अनुभूति की बात जैसी दिगंबर संत में है, ऐसी कहीं है नहीं, किन काल में है। समझ में आया? नहीं अपने जो होता है वो भैया ऐसा है। कहा आई तो खूबी इतना है, समझो, विकारी होने योग्य और विकार करने वाला दोनों पुण्य है, दोनों पुण्य है। दोनों पुण्य में एक जीव है, दूसरा अजीव है। सुनो अगला आएगा, चले आखिर में आएगा, आखिर शब्द में आएगा। ये दोनों जीव न जीव है, अगला आएगा, चलिए आखिर शब्द है, आखिर है ना। समझ में आया? शांति से समझो, भगवान आत्मा अपनी द्रव्यगुण शक्ति तो कायम रखते हैं, पर अपनी पर्याय में हालत में वर्तमान स्वतंत्र शुभ करने की लायकात वाला है आत्मा। उसको भाव पुण्य कहो कि जीव पुण्य कहो, या जीव पुण्य कहेगा टीका में, दोनों जीव जी। और वो पुण्य में जो निमित्त पड़ा है उसको करने वाला कहा है, क्योंकि स्वभाव नहीं आत्मा को अपेक्षा से, पर है निमित्त। पूर्व का उदय है मोह कर्म, घाती का उदय कोई के पुण्य में निमित्त नहीं पड़ता। समझ में आया? घाती का पुण्य बंदा हो, उदय आकर अशुभ भाव में निमित्त नहीं पड़ते हैं, वो तो संयोग आने में निमित्त पड़ता है। क्या किया? शाता वेदनी आदि 4 घाती कर्म जो है न, उसमें पाप भी है और पुण्य है। तो जैसे शाता वेदनी बंद पड़ी, तो शाता वेदनी का उदय आत्मा को भाव पुण्य में निमित्त नहीं होता। इस शाता वेदनी उदय अनुकूल संयोग आने में निमित्त होता है, संयोग में। आज संयोगी भाव में निमित्त पड़ता है। समझ में आया? तो जो मोह कर्म है उसको यहाँ अजीव पुण्य कहा। ये अजीव पुण्य का अर्थ है तो मोह का उदय है तो पाप, पर यहाँ भाव पुण्य है, उसका आरोप देकर उसको अजीब पुण्य कहने में आया। शांति से सुनो, बात में बड़ी गंभीरता है। समझ नहीं तो हमारे शास्त्री पर हाँ बोला रोकाना था, है कि नहीं? है वो बात टीका 13वीं हाँ बोली मारे, नहीं तो भैया जमाना था को समझाई थे समझाई से कहीं तो समझ में आते हैं, इसलिए हमारी गुजराती थोड़ी थोड़ी आवे। भगवान आत्मा, भगवान अमरचंद्र आचार्य महाराज 9 तत्व की प्रसिद्धि करते हैं कि 9 है। अज्ञानी ने जैसा एक जीव है, वेदांत आदि के जैसा नहीं। 9 है, पर्याय में 9 है, ऐसा सिद्ध करते हैं। पर वो पर्याय का भेद द्रव्य की दृष्टि करने से भेद दृष्टि में आता नहीं, वो बात का कहने में 9 की सिद्धि करते हैं। समझ में आया? ऐसी चीज सर्वज्ञ सिवाय दूसरे में होती नहीं कभी, 3 काल में। एक तो समझ में आया? ऐसी बात तो अद्वैतांबर में नहीं स्पष्ट किया। तो टीका वास्तविक तत्व को सिद्ध करने की अमरचंद्राचार्य काम भरत क्षेत्र में तीर्थंकर जैसा काम कुंकुंदाचार्य किया है, और गंधर जैसा तीर्थंकर का गंधर कुंकुंदाचार्य का अमरचंद्राचार्य।
संतो भाव लिंगी दिगंबर मुनि जंगल वनवासी। अद्भुत अद्भुत जिसकी ज्ञान निधि, आनंद निधि और उसकी कथन पद्धति न भूतो भविष्य। क्या कहते हैं सुनो, वहां अबे वो 9 में 9 सिद्ध करते हैं। 9 में से निकाल कर एकाकार होना स्वभाव में वो सम्यक दर्शन नहीं, वो अनुभूति है। पर क्या 9 है कि नहीं, कि 9 है ही नहीं? समझ में आया? 9 है। कैसे रीते है? किस रीते 9 है कि विकारी होने योग्य, अपनी पर्याय में विकार होने योग्य, ये जीव पुण्य कहते हैं। टीका में आएगा, समझ में आया? टीका में भी है, देखो। तदुभयम च जीव अजीव इति, संस्कृत। तदुभयम च जीव अजीव इति, आखिर में चला शब्द है। 32 पाने दूसरी लिटी, संस्कृत दूसरी ऊपर दूसरी लिटी। तदुभयम च जीवाजीव इति। आए तो આપણે આની હારી મેળવવા હતું तुमको बताते हैं कि क्या जीव जीव क्यों कहा कि અહીંયા विकारी होने भाव है उसको जीव कहा, पर्याय है ना उसकी, और उसमें जो निमित्त पड़ा उसको अजीव कहा। तो भाव पुण्य को या पर्याय को भाव पुण्य कहा, तो उदय को द्रव्य पुण्य नाम अजीव पुण्य कहा। तो भी तो जो क्या कि અહીંયા उपादान जब पुण्य हुआ तो निमित्त में आरोप देकर अजीव पुण्य कहने में आया। शुरुआत उपादान से हुई है। बनरदा जी बहुत गाथा ऐसी है, और उसमें पाठ भी बहुत स्पष्ट कर दिया है। और भले અહીંયા भावराग हुआ पुण्य कसाई मंद, तो उसको जीव पुण्य कहा, पर्याय है ना उसकी। और उसमें निमित्त पड़ा पूर्व का कर्म का उदय, तो घाती का उदय निमित्त नहीं पड़ते हैं, वो घाती मोह का उदय निमित्त पड़ते हैं। हमारा भाव पुण्य में अंतराय का उदय नहीं, ज्ञानावरणी का नहीं, दर्शनावरणी का नहीं, अघाती का नहीं, एक मोह का उदय। वो भाव पुण्य जब होने की लायकात अपन में है, तो द्रव्य पुण्य तरीके हैं, अजीव पुण्य तरीके हैं। कर्म का, मोह कर्म का, वो समय का उदय हो चाहे जैसा हो, पर यहाँ भाव पुण्य का आरोप देकर उसको अजीव पुण्य कहने में सारा सिद्धांत उपादान से सिद्ध होता है। ऐसी यहाँ सिद्ध करते हैं एक बात। पर्याय में विकारी भी तेरे से होता है, फर्ज नहीं। क्योंकि मतलब नहीं, कर्म तो मोह कर्म एक ही है, शुभ भाव में निमित्त। कोई मोह कर्म सिवाय साध कर्म निमित्त होता ही नहीं। तो मोह कर्म तो पाप है, अठावी प्रकृति पाप है। उसमें आप पुण्य का भाव में निमित्त पड़े तो चारित्र मोह की प्रकृति का निमित्त हो, तो चारित्र मोह की प्रकृति तो पाप है। वहां यहाँ भाव पुण्य अपनी योग्यता से हुआ, तो पूर्व का उदय को क्या अजीव पुण्य, द्रव्य पुण्य आने वाला की बात नहीं है। ओ पूर्व का अजीव को, उदय को अजीव पुण्य कहने में आया। समझ में आया? अरे बात भाई, ये विकार निमित्त रूपे हुआ है वो, क्योंकि स्वभाव में विकार है नहीं। हो तो समझना में भी निमित्त लेगा सब पूर्व का उदय, मोक्ष में भी पूर्व का निमित्त लेगा, समझ में भी पूर्व का निमित्त लेगा। हाँ तो पहले से शुरुआत करते हैं ना। समझ में आया? नहीं चित नहीं होगा। विकारी होने युक्त भाव जीव पुण्य, विकार करने वाला पूर्व का उदय मोह अजीव पुण्य, तो 2 बात हुई। तथा दोनों पाप। और दूसरी बात आई, आत्मा में पाप भाव होने की लायकात से पाप भाव हुआ, विकारी होने युक्त पाप। पाप में 2 बात आती है, पहले पुण्य में आ गया, और विकारी होने योग्य भाव पाप, वो जीव पाप। और विकार में निमित्त पड़ा कराने वाला कर्म का उदय मोह का, वो अजीव पाप, जुना कर्म। समझ में आया? अच्छा, अरे मेहनत कौन करके लाओ, नहीं करो ना, भरत की दम करी ना तुझे, ऐसा समझना क्या। पर भैया तेरा स्वरूप चिदानंद स्वरूप है, तो उसमें व्यवहार का भी जैसा है ऐसा ज्ञान तो करना पड़ेगा। व्यवहार जैसा ऐसा है, नव नहीं है बिल्कुल,
तो 9 में से एकाक निकालना कहां से आएगा? समझ में आया? तो 9 तत्व की भी स्वतंत्रता कैसी है, ऐसी सिद्ध करते हैं। 9 तत्व की भेद की श्रद्धा यथार्थ ओळखा नहीं तो एक आत्मा कहां से आएगा 9 में से निकाल कर? समझ में आया? वहां विकारी होने योग, वो पहले पुण्य में गया, अब विकारी होने योग पाप आया। देखो दोनों पुण्य है न दोनों पाप है। दोनों को क्या अर्थ है कि आत्मा में अशुभ भाव हुआ, उसके होने योग जीव है पाप, ये जीव पाप, और पूर्व का कर्म का उदय को अजीव पाप। जीवपन अजीव पुण्य, जीव पाप अजीव पाप। समझ में आया? निमित्त संबंध बताते हैं। निमित्त संबंध से 9 तत्व उभा है। एकला गिनाय का स्वभाव में 9 तत्व होता नहीं। को समझ में आया? क्या लागू पड़ 2 विकारी थवा योग्य पुण्य और विकारी थवा योग पाप, और विकार करने वाला पुण्य और विकार करने वाला पाप, 2 भेद हो गया। हम जैसे गाय तो यार मरी जाए तो क्या है ना, बाप ने आते तो आहार त्याग करूं, ग्रहण त्याग आत्मा में है ही नहीं। एक रजकण का भी ग्रहण किया है कभी के छोड़े उसको? राग का भी पर्याय में ग्रहण किया है, दृढ़ स्वभाव में राग का ग्रहण त्रिकाल में है नहीं। समझ में आया? ग्रहण का किसका करे? मैं पहला त्याग करूं पर का, तो उसका अर्थ हुआ कि मैं ग्रहण किया था, तो मिथ्या दृष्टि है वो आत्मा। क्या ग्रहण किया है कभी? आत्मा में उपादान आता है ना, सुन त्याग उपादान सुनत्व शक्ति। भगवान आत्मा में राग का त्याग और राग का ग्रहण के सुनत्व शक्ति आत्मा में है। गुण 3 काल में पड़ा चिरा, का ग्रहण के पर का त्याग आत्मा में है ही नहीं। ऐसा आत्मा में गुण है। राग का त्याग ने राग का ग्रहण भी ऐसा स्वरूप में है ही नहीं, ऐसा गुण है ही नहीं। राग का ग्रहण का गुण हो तो सदा राग करे ही करे, और राग का त्याग करने का गुण हो तो राग त्यागू परिपर दृष्टि सदा रहे। ऐसा है नहीं। हमारी बात नहीं समझ में आया? यहाँ तो अमृतचंद्राचार्य महाराज 9 तत्व की साबिती करते हैं। जैन दर्शन में 9 तत्व जानना लायक है। उसमें से निकाल कर एक किला विनायक भाव तारना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, एम कहते हैं। समझ में आया? पर 9 तत्व को ही न माने, उसको एक किला आत्मा का से हाथ आएगा। समझ में आया? जगत में अजीब है ही नहीं, जीव अजीब है ही नहीं, एक किला आत्मा है। कहां से थे एक किला जीव आता गया? समझ में आया? पुण्य पाप का पर्याय मेरी पर्याय में है ही नहीं। पुण्य पाप है ही नहीं तो उसके छोटा करके विनायक में आना कहां से आएगा? वो कहा ना निमित्त, कहा निमित्त वो करने की ना, पहला कहा ना स्वभाव नहीं ना आत्मा का, भेद करना स्वभाव नहीं, तो भेद की योग्यता है। करने वाला निमित्त कर्म क्यों कहा? करता है नहीं, पर यहाँ कहा ऐसा आरोप देकर। सुनो, थोड़ा समझे पर यथार्थ समझना चाहिए। ऐसा बहु वाँच जाए एकदम वाँच लो, क्या है उसमें, क्या है? यही हो कि मैं समीसार 15 दिन में वाँच लिया, तो मैं समीसार का बहुत वखान करता, बहुत भैया था भैया 15 दिन में हूँ, एक 8 दिन में वाँच ले, पर वो समीसार क्या कहते हैं समझे बिना कहते हैं। वांचन क्या शब्द हम जो हो जाता है, शब्द भाव क्या कहते समझ में आवे नहीं, वांचन है ही नहीं। वो दोनों पुण्य, दोनों कौन? एक जीव पुण्य एक अजीव पुण्य, दोनों पाप।
दोनों पाप कौन? एक जीव पाप, एक अजीव पाप। समझ में आया? હવે આશ્રવ होने योग्य तीसरा बोला है लोग को चूल्हा पार करके आश्रव होने योग्य जीव। उन पाप का भाव आश्रव होने योग्य जीव की पर्याय है। होने योग्य जीव भाव, वो जीव कहते हैं उसको जीव। और आश्रव करने वाला वो प्रभु का उदय जो है, जो आश्रव वर्तमान हुआ उसमें निमित्त पड़ता है, उसको आश्रव करने वाला ऐसा आरोप दिया। समझ में आया? भगवान आत्मा उसकी पर्याय में युगता है बताते हैं, पर युगता में निमित्त दूसरी चीज है। जिससे पुण्य पाप का निमित्त कहा, ऐसा दो साथ में लेकर आश्रव को, पूर्व का उदय को अजीव आश्रव कहा, पूर्व का उदय को अजीव आश्रव कहा, भाव को जीव आश्रव कहा। दोनों मिलकर जीव ने अजीव दोनों को कहने में आता। यहाँ भाव को जीव कहते हैं, यहाँ भाव को अजीव कहते हैं। बराबर समझ में आया? हाँ, जीव की युगता को जीव आश्रव, और अजीव की जो निमित्त पड़ता है उसको अजीव। एक ही में ऐसा नौ भेद नहीं होता। एक ही में क्या होता है? एक आश्रव पुण्य पाप में निमित्त है, समनिद्रा में भी निमित्त है। निमित्त का अभाव होता है ना उसमें। एक किला भगवान विनायक स्वरूप का आश्रय करते हैं, उसमें नौ तत्व का भेद रहते नहीं। हाँ। अजी तो पहले नौ की सिद्धि में विरोध समझ में आया? कर्म का जैसा उदय आवे ऐसे विकार करना पड़े। भगवान तो तेरी पर्याय तेरे अधीन तो रहे ही नहीं। जैसा कर्म आवे ऐसा करना पड़े, करे ऐसा पासा बंद जैसा उदय करना पड़े। तेरा तो अधिकार कुछ रहा नहीं है? नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, पर तेरी स्वतंत्र की पर्याय भी तेरे से हुई, कबूलात नहीं होगी तेरे। समझ में आया? बना सिद्धार्थ कुमार नहीं, टोडर मन नहीं कहा वो, तुम दोष तो कर्म का निकालते हैं, समझे? अपना अपराध कर्म को देते हैं। और जो ऐसी अनीति जो जैन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति सुन रहे नहीं। तुम तो महंत रहने चाहते हो। आते हैं ना, टोडर में आते हैं। हम लोग पता है कितना में पाने है ना? नौमा में है। 13-15 आया है। आवे वही तत्व निर्णय कर्म कहीं कर्म का तो दोष है नहीं। तत्व निर्णय करने में कर्म का तो दोष है नहीं, पर तेरा दोष है। तू अपने तो महंत रहवासी है, हमारा दोष नहीं तो कर्म आया हमारा दोष है। तो बड़ा महंत रहने को चाहते हैं और अपना दोष कर्माधिक में लगाते हैं, पर जिनागिना माने तो ऐसी अनीति सम रहना ही, तेरे विषय का रूप रहना है, माते ऐसा झूठ बोलते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाश 9 मार्जन में है। बहुत लिखा है उसने, तो सारा सार लिया। बहुत गड़बड़ करते थे लोगों वो समय में भी, तो सार लिया है, सारा प्रसंग लिखा है। हाँ, वो लिखा है, कितना लिखा है देखो। बिना आज्ञा मांगे तो ऐसी अनीति सुन रहे, झूठ बोलते हैं, तेरे विषय कैसा रहना है तो कर्म हमारे कराते हैं फेंक मानते हैं, हमारा मुंड है। उसको समझाने समझ में आया? तेरे तो मुंड महंत रहना चाहते हैं, हम तो महंत है, हमारे कुछ नहीं, तो दोस्त आते हैं कर्म के हाथ। बड़ा अच्छा भैया। वो बात यहाँ कहते हैं लोग, आश्रव होने युग तो तेरी पर्याय है, तेरी युगता। देखो योग्यता कहते हैं, कहां से निकाला योग्यता? यहाँ से है। कितना कहते योग्यता शास्त्र में है नहीं। अरे सुन तो योग्यता क्या है? अरे शांति से आग्रह छोड़कर समझना नहीं, सुनना नहीं, अपनी पकड़ मुकना नहीं। वो पकड़ से वांचना, उल्टा सबर्थ हो जाता है।
ऐसे हाँ ऐसे वो लिखा है हमारे यशोवी जी हुआ ना श्वेतांबर में यशोवी जी उसने ऐसा लिखा है जाति दोष नो रे जाति अंध नो रे दोष नहीं करो जन्मंद है ना जन्मंद जाति अंध नो रे दोष नहीं करो जे जाने नहीं अर्थ आखी अंध क्या अर्थ जाने पण मिथ्या दृष्टि रे तेथी आ करो करे अर्थ ना अनर्थ अंध है तो अर्थ देखते ही नहीं बेचारा क्या है पर जिसकी दृष्टि विपरीत है इस शास्त्र का अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं अंध करता मिथ्या दृष्टि बड़ा अंधा है बड़ा अंधा है उसे वो तो बेचारा जन्म अंधे ख्याल ही नहीं अश्वर का तो तेरे खबर है अश्वर क्या मिथ्या दृष्टि ये थी आकरो करे और सुना अनर्थ नाते में तो कोई खराब देनी और गलत की जाए तो समझ में आया कौन कहते हैं यहाँ आश्रव होने योग वो जीव वो पर्याय को जीव कहा और आश्रव करने वाला पूर्व का उदय उदय को अजीव कहा ये अजीव आश्रव कहा आने वाला को नहीं नया आने की बात नहीं है समझ में आया ये दोनों आश्रव है दोनों का अर्थ जीवाश्रव है अजीवाश्रव है ना भैया उसमें बराबर पकड़ लेना हो बात ऐसा अभी ये कुदरती तुम्हारी बहुत दूर से आए तो फिर भी गता नहीं बराबर आ गई है तो खेच करके लाया नहीं है हाँ ओ भगवान तो भैया प्रभु तेरा अपराध की योग्यता तो तेरे में है ना भैया उसको जीव आश्रव कहते हो शुभाशु परिणाम की लायका की योग्यता तो तेरी पर्याय में है उसको हम जीव आश्रव कहते हैं और पूर्व का उदय है चाहे सा उदय हो पर उसको हम द्रैव आश्रव अजीव आश्रव कहते हैं बस दो निमित्त संबंध कहते हैं हुआ है तेरे से निमित्त पड़ा उसको हम अजीव आश्रव कहते हैं समझ में पूर्व का उदय को आने वाला तो नहीं नया आने वाला की बात नहीं है तो पूर्व का उदय समझ में आया आश्रव और योग ने आश्रव दोनों आश्रव है हवे रहा संवर समझ में आया टाइम हो गया ना संवर होने योग्य और संवर करने वाला दो ही जीव जो है ये जरी धर्म की बात है वो आएगा विषय